बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ़ है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, कनाडा के मोस्टली घरों में बेसमेंट बनी होती है और बेसमेंट के साथ कुछ फिनिश एरिया होता है जिसमें किचन और बाथरूम और कुछ रूम बने होते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों जब हमने अपने बेसमेंट को देखा, जो उसका किचन का एरिया था सिंक का, पता चला कि उसमें पी ट्रैप नहीं बना हुआ। तो पी ट्रैप ना होने की वजह से एक तो ये सेफ्टी हैज़र्ड भी है और दूसरा ये है कि बायला आपको उसको पी ट्रैप लगाना है। तो हमने फिर प्लम्बर को कॉल किया, प्लम्बर आया, उसने देखा और उसने वो सारी जॉब डन करी। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि पी ट्रैप लगने से पहले किचन की क्या पोजीशन थी, जो सिंक का एरिया था, और पी ट्रैप लगने के बाद किचन की जो पोजीशन थी वो यानी सिंक की वो क्या बन गई है। तो आइए चलें, हमने कुछ प्लम्बर का काम रिकॉर्ड किया है, तो देखते हैं कि प्लम्बर ने किस तरीके से इस पी ट्रैप को इंस्टॉल किया है। तो फिर हम नीचे चलते हैं अभी बेसमेंट में और वहाँ जाके आपको सारा काम दिखाते हैं। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलें आए नीचे चलते हैं। हम इस वक्त बेसमेंट में आ गए हैं। देख रहे हैं आपके ये बेसमेंट में किस तरीके से ये सिंक का एरिया बना हुआ है। फिर ये हमने प्लम्बर को कॉल करी, प्लम्बर आए, इन्होंने इंस्पेक्शन करी और उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि इधर ये पुरानी सारी जो फिटिंग है उस फिटिंग को निकाल रहे हैं और वो सारी फिटिंग को निकालने के बाद फिर दोबारा से उसको काट कर पाइप को वो इंस्टॉल करेंगे। तो ये प्लम्बर जो है हमने ऑनलाइन सर्विस के ज़रिए कॉल किया इसको हमने पहले पिक्चर खींच के भेज दी थी। तो पिक्चर खींचने के बाद देखने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, वो ये जॉब कर लेंगे और उन्होंने हमें टाइम दे दिया था। क्योंकि मोस्टली जब भी आप किसी प्लम्बर को या टेक्नीशियन को या इलेक्ट्रिकल वाले को बुलाते हैं तो आपको उनसे टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि अगर आप उनसे टाइम नहीं लेंगे तो वो फिर बिज़ी होते हैं और वो अपनी जॉब को छोड़कर आ नहीं सकते राइट अवे। हाँ, अगर इमरजेंसी कोई होती है तो फिर वो लोग आ जाते हैं, लेकिन फिर वो डेफिनेटली उसके चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये पुरानी फिटिंग को इसको खोल रहे हैं। ये पुरानी फिटिंग को खोलने के बाद इसको निकालेंगे और फिर ये पी ट्रैप को, उसके पाइप को काट के उसकी तरह बनाकर लगाएंगे। तो ये जो बना हुआ है अभी आप नज़र आ रहा है टी की तरह का, ये बेसिकली गलत है। तो जिस किसी ने भी पुराना यहाँ बेसमेंट में काम किया था उन्होंने अकॉर्डिंग टू दी जो कोड है उसके मुताबिक काम नहीं किया था। तो इसका नुकसान ये होता है कि ये जो सेवरेज का इसका जो कनेक्शन बाहर जा रहा है वो सेवरेज में जाके मिलता है और सेवरेज में मोस्टली जब ये सफाई करते हैं या जो गंदी गैसें होती हैं वो इस सुराख के ज़रिए वापस आ रही होती हैं। तो पी ट्रैप का काम ये होता है कि पी ट्रैप में बेसिकली पानी भरा होता है, एक तरफ ना रुका हुआ होता है पानी, तो वो पानी उस गैस को ऊपर आने से महफूज रखता है। अदरवाइज़ यही होता है कि बाज़ दफ़ा किसी घर में अगर प्रॉपर फिटिंग नहीं हुई हो पी ट्रैप की तो वो सारी जो गैसेज हैं सेवरेज की वो घर के अंदर आती हैं। तो जिसका नुकसान ये होता है कि बाज़ दफ़ा आपको बीमारियां शुरू हो जाती हैं, इसके साथ साथ डायरेक्टली कोई कीड़े भी आ सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो गैसें होती हैं वो हैज़र्ड होता है, तो वो पूरा नुकसान करता है। तो ये प्लम्बर जो थे यंग लड़के हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल से 24-25 साल इनकी एज है, लेकिन अपने काम में ये काफ़ी माहिर थे। वो पैसे भी इन्होंने दूसरों की बनिस्बत हमसे कम लिए, लेकिन ये कि चूँकि हमने काम कराना था तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि आप खुद भी कर लो। तो अब कर तो लिया जाए खुद भी काम, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर आपको सारा मटेरियल और सब चीज़ें ख़रीदनी है और फिर सामान भी चाहिए। तो हमने सोचा कि हम डायरेक्टली प्लम्बर से ही करा लेते हैं। तो बहरहाल ये अभी आप देख रहे हैं कि ये इसके टी सेक्शन लगा रहे हैं और टी सेक्शन दोनों को टी लगाकर ये कनेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद ये पी ट्रैप इंस्टॉल होगा। तो बहरहाल काम तो यही है कि कोई भी काम अगर करना हो प्रॉपरली कोड के साथ हो और अकॉर्डिंग टू दी जो मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है बिल्डिंग का उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए हमने भी यही कोशिश करी कि जो प्लम्बर है ये सर्टिफाइड प्लम्बर थे,
तो इन्होंने आने के बाद इसको सारी अब मेजरमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से पाइप वगैरह लगाएंगे। ये अपने साथ सामान सारा लेकर आए थे, क्योंकि पिक्चर हमने जो भेजी थी उस पिक्चर में इनको अंदाज़ा था कि क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं। तो इसकी वजह से ये अपना सारा सामान और जो टूल्स थे वो लेकर आए थे, और आने के बाद बस इन्होंने इसको मेरे ख्याल से 45 मिनट के अंदर अंदर इन्होंने फिनिश कर दी थी जॉब। तो साथ साथ हमारा वाशर और ड्रायर का भी कुछ काम था, वो भी उन्होंने किया था बाद में। थोड़ा सा वहाँ भी पी ट्रैप लगाया था, लेकिन जो बेसिकली ये था ये ज़रा ज़्यादा थोड़ा ट्रिकी था कि इसको पुराने वाले फिटिंग को काट के निकालना है, नई फिटिंग लगानी है और फिर पी ट्रैप बनाना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी मेजर करके पाइप को काट रहे हैं, और इनके साथ ये पाइप काटने का टूल है, कटर जिसे कह सकते हैं हम, वो कटर से उन्होंने कट किया। इसको कट करने के बाद ये इसकी अब मेजरमेंट करके इसको देख रहे हैं कि कैसे, क्योंकि ऊपर के 2 सिंक हैं तो इसलिए वो दोनों सिंक का पहले जॉइंट बना रहे हैं, और फिर इसके बाद वो जॉइंट के साथ इसको फिर पी ट्रैप लगाएंगे उधर। तो जिससे ये होगा कि दोनों का पानी जो है वो पी ट्रैप में आ जाएगा, और फिर वो वहाँ से ये पी ट्रैप बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह का यू टाइप, अगर हम इंग्लिश का वर्ड जो यू है और वो आखिर में जाके पी यानी उल्टा पी कह लीजिए, कि ऊपर से सीधा आएगा और पी को अगर उल्टा पड़ा जाए तो वो उल्टा होके जो पी का दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा सा टेढ़ा होके वो आगे सीवरेज में चला जाता है। तो इसी लफ्ज़ की मुनासबत से पी को, पी एज एन पीटर, उन्होंने उसको पी ट्रैप का नाम दिया है कि ये पी ट्रैप ऐसा इंस्टॉल होगा कि एक हिस्सा सीधा आएगा पी का, और जो नीचे गुलाई वाला है वो हिस्सा नीचे रहेगा, ताकि पानी वहाँ जमा हो, फिर बाद में वो प्रेशर से पानी पुश होके आगे की तरफ जाए। तो आप देख रहे हैं कि अभी इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं किस तरीके से मेजरमेंट करके, और उसको फिर बाहर के आउटलेट से मिलाएंगे ये। तो हमने कोशिश यही करी कि ये थोड़ा सा इस काम को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ताकि वो लोग जो घर में खुद काम करना चाहते हैं, अगर उनके पास टूल मौजूद हैं और वो अगर कर सकते हैं तो इस काम को वो खुद भी कर सकते हैं। क्योंकि जो पी ट्रैप्स हैं ये बाज़ार में बने हुए मिलते हैं, जो भी इनकी प्राइस है, और इसके बाद अगर आपके पास मतलूबा टूल मौजूद हैं काटने के लिए या खोलने के लिए पाइप को, तो वो आप इसको ले लीजिए, वो भी ज़्यादा इतने महंगे नहीं हैं। और हमने बेसिकली हमने क्यों करा लिया काम कि एक तो हम थोड़ा सा जल्दी में भी थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको खुद करते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आपने खुद काम कभी नहीं किया तो फिर आपको सोचना पड़ता है क्या चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इसलिए ये है कि इन्होंने चूँकि एक रीज़नेबल प्राइस दी थी सर्विस की अपनी, और सामान भी ये खुद ही लेकर आए थे, इसलिए हमने सोचा कि इनको ही करा लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने पी ट्रैप का ऊपर वाला हिस्सा इंस्टॉल कर दिया है, और वो नीचे हिस्से भी इंस्टॉल करके उसको अब देख रहे हैं कि कोई इसमें गैप वगैरह या कुछ इस तरह तो नहीं आ रहा कि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए और पानी लीक हो। तो अभी ये है कि ये इसको देख रहे हैं प्रॉपरली, इसके बाद फिर इसको टाइट करके इसमें फिर ग्लू वगैरह लगाएंगे ताकि पानी जो है वो उसको लीक ना हो। तो हमने बेसिकली जो हमें ये पता चला, हमने पिछले दिनों एक सर्विस ली हुई है मंथली, जिसकी वजह से ये होता है कि वो महीने में आके या 2 महीने में जो भी अगर आपके कहीं लाइन भर रही है या पानी में कहीं चौक हुआ है तो वो उसको साफ कर देते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम इसकी सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जिस तरह ये बना हुआ है टी की तरह का जंक्शन, तो ये खुल नहीं सकता। तो उस ना खुलने की वजह से वो चले गए वापस अपनी सर्विस खोलना। तो उन्होंने यही बताया कि ये फिर पी ट्रैप इंस्टॉल होगा। जब पी ट्रैप इंस्टॉल होगा तो इसका जो फ़ायदा यही होता है कि आप ऊपर इसका जो वाशर है वो को खोल लें तो वो पी का जो हिस्सा है वो नीचे निकल जाता है, और सामने का जो आप देख रहे हैं कि ये जो पानी की आउटलेट बाहर जा रही है सीवरेज में, वहाँ फिर वो एक मशीन यानी समझ लीजिए कि चरखी की तरह कुछ डालते हैं बुरिश, और पीछे से मशीन को ऑन करते हैं तो वो सारा जो बुरिश है वो अंदर तक फॉरवर्ड होना शुरू हो जाता है। वो जितना भी रास्ते में आपके बाल या कुछ और चीज़ें चौक हुई हुई हैं तो वो उसको क्लीन कर देता है। फिर वापस वो उसको रिवर्स चलाते हैं तो वो मशीन का जो वायर है बुरिश वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे आ जाता है।
तो इस तरीके से ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप, जैसे ये सिंक किचन का है, किचन में मुख्तलिफ चीज़ें, चिकनाई वगैरह भी या कुछ ऐसी चीज़ जाती रहती है, या कोई गोश्त की बोटियाँ या कुछ ऐसा छोटी छोटी चीज़ें, तो वो जाके जमा हो जाती हैं। तो जब हम पी ट्रैप लग जाएगा, तो पी ट्रैप लगने के बाद फिर वो उसको ब्रश की मदद से डाल के पूरा आखिर तक उसको जो लाइनें सेवरेज की मिल रही हैं वो उसमें एंड कर देंगे, ताकि वो अगर रास्ते में कोई ब्लॉकेज है तो वो क्लियर हो जाए। अब देखें, बेसमेंट भी घर से तकरीबन 10 फीट नीचे होती है, और बेसमेंट से और 10 से 20 फीट नीचे सेवरेज की लाइनें जारी होती हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनका जो सिस्टम है, कैनेडियन सिस्टम, वो किस तरह बना हुआ होता है कि घर में जो आपकी मेन फ्लोर की लाइन है उससे नीचे 10 फीट का तकरीबन बेसमेंट होता है, 9 से 10 फीट का, और उससे भी बेसमेंट से जो ये लाइनें अब नीचे जा रही हैं वो भी तकरीबन 10 से 20 फीट नीचे होती हैं सेवरेज की पानी की। तो नहीं, इतना नीचे इनका सिस्टम चल रहा होता है, और फिर वो जाके मेन सिस्टम से मिलता है इनके। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने, प्लम्बर ने जो है इंस्टॉल कर दिया है, और वो इसको अभी ग्लू लगा रहे हैं इसको चारों तरफ, ताकि ये इसकी लीकिंग वगैरह ना हो पाए। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मुझे इनका काम पसंद आया था, क्योंकि जिस तरीके से ये इतनी एक्सपर्ट काम कर रहे थे, तो उस तरीके से बहुत अच्छा फील हुआ। तो भी ये बता भी रहे हैं मुझे कि किस तरीके से जो ना उन्होंने काम किया है। तो ये है कि अब इसको चेक भी कर रहे हैं खुद ही खोल करके, इसकी जो ऊंचाई है वो एक तरफ की ज़्यादा रखी जाए, दूसरी तरफ की थोड़ी सी नीचे, ताकि पानी एक तरफ से बह के दूसरी तरफ आ जाए। तो ये इनकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है, वो उस कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं काम। तो अभी इन्होंने प्रॉपर्ली ग्लू किया है, ताकि ग्लू करने के बाद ये इसको थोड़ा सा होल्ड कर लेगा, जम जाएगा खुश्क होने के बाद, और फिर ये जो पी ट्रैप का जो ये पोर्शन है ये पीछे लग रहा है, और वो लग के दूसरा पोर्शन वो इधर पाइप में फिक्स हो जाएगा। तो ये इसकी जो है एक सेटिंग है। तो हम भी क्वेश्चन कर रहे थे साथ साथ ही कि किस तरीके से काम को किया जाए, और वो कर रहे हैं, तो वो भी बहरहाल बता रहे थे हमें। तो ये अच्छी बात थी कि हमें भी समझ में आ रहा था कि अगर कहीं कोई और चीज़ चेंज करनी है तो उसको चेंज करा ली जाए। लेकिन बहरहाल ये काम इतना मुश्किल तो नहीं था, हम अगर थोड़ी सी हिम्मत करते या कोशिश करते तो कर सकते थे। लेकिन बहरहाल प्लम्बर ने एक जॉब डन कर दी है, तो हमें खुशी है कि चलो हम फिर सारा सामान बाय करते, दूसरी चीज़ें, तो वो हम बच गए। लेकिन ला के रखेंगे हम भी ये सामान, ताकि अगर दोबारा से हमें ये कभी खोलना पड़े, सफाई करनी पड़े, तो ये काम खुद कर लें। तो आप देख पा रहे हैं कि अभी इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी जॉब कंप्लीट कर दी है पूरी, और अब वो सिर्फ फाइनल स्टेज में चल रही है, जहां वो अभी दोबारा से इसको फाइनल चेक करके कि कितनी इसकी ऊंचाई रखनी है और कितना इसको नीचे रखना है, वो उसको अभी करके देख रहे हैं, कैलकुलेट करके। तो इस वक्त ये अभी पुरानी वाली जो पाइप है उसको निकाल रहे हैं, वो निकालने के बाद अभी वो आप दोबारा से लगा रहे हैं इसको। शायद उसमें कुछ मेजरमेंट का इशू था, कि जैसे ये होता है कि आपको कितनी मेजरमेंट रखनी है, तो उस मेजरमेंट के हिसाब से वो आपको पाइप को काटना है। तो अभी इसको उन्होंने चेक करके दोबारा से लगाया है, और शायद ये इसको या तो पाइप चेंज करेंगे इसका, कि छोटा लग रहा है। लेकिन ये है कि जो भी है, ये लोग अपने काम में माहिर होते हैं प्लम्बर। और पाकिस्तान में तो आपने देखा होगा ज़्यादातर हमारी जो लाइनें हैं वो स्टील की या ब्रास के पाइप होते हैं पाकिस्तान में। यहाँ मोस्टली ये प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक, और काफ़ी मोटी इसकी थिकनेस होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि जब वो पाइप लगता है तो वो काफ़ी टाइम तक उसकी अपनी वैलिडिटी रहती है, और वो चीज़ों को लीक नहीं करता, और टूटता भी बड़ा है कि अनलेस कि हम, यानी बड़ी मुश्किल से टूटता है कि अगर आपने कोई वैसे ही हार्ड चीज़ को अप्लाई करी है तोड़ने के लिए, तो जब जाके वो टूटेगा।
तो अदरवाइज ये है कि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जो मोस्टली चीज़ें यहाँ मैन्युफैक्चर होती हैं ख़ासतौर पे अमेरिका और कनाडा में, इनकी क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छी होती है। हमारा भी अक्सर कुछ कंपनीज़ में जाना होता रहता है, जहाँ हम जाके उनकी सब चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो वाकई में जो मेड इन कनाडा या मेड इन अमेरिका जो कि ख़ुद यहाँ बन रही हैं, वो वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी की होती हैं। अब यही होता है कि अगर हमारे सेलफोन या दूसरी चीज़ें मोस्टली चाइना से आती हैं, क्योंकि लेबर का मसला होता है कि अगर कोई चीज़ आ रही है बल्क में, तो वो जितनी चीज़ें बन रही हैं बाहर वो सस्ती पड़ती हैं इधर। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कोई इन्होंने यहीं के सिस्टम या यहीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी है, तो वो चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की यानी अच्छी बनी होती हैं। तो अभी इसको फाइनल टेस्टिंग कर रहे हैं, इसको ग्लू वगैरह लगा के जहाँ जहाँ इनको लग रहा है कि वहाँ ग्लू लगा के थोड़ा सा हार्ड कर दिया जाए, ताकि जब ये ड्राई होने के बाद उसकी सारी ग्रिप आ जाए। तो आप अभी देख पा रहे हैं कि ये फाइनल स्टेज चल रहा है। तो जो यहाँ से भी टाइट कर रहे हैं ना, जो बाहर के सफाई वाले जो प्लम्बर आते हैं, जब हम कभी इसको साफ कराते हैं तो वो यहीं खोलते हैं, एक पोर्शन खोल देते हैं, तो बाकी पोर्शन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद इसी के अंदर से वो क्लीनिंग मशीन का पाइप डालते हैं और वो पूरा आउटलेट में चला जाता है। तो ये है कि बहरहाल एक सिस्टम बना हुआ है यहाँ का कि किस तरह चीज़ों को उसी हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया जाए, या अगर कोई गलत काम होता है और बाद में कोई इंस्पेक्शन करता है तो वो बता देता है कि जी अब आपका काम ये कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि बनने के बाद इसकी पोजीशन ये